हमारा बड़ा ही प्यारा साउंड श्री श्याम डीजे साउंड सूरजपुरा। एक बात और है, बेटी में दुख पड़े तो वो पिता के घर आ जाती है, और पिता के पास अगर कुछ नहीं होता है ना, और वो अगर किसी दिन बड़ी का खा तो चल जाए नरसिंह जी सही। भक्त नरसिंह गया था नहीं, तो नानी भाई ने क्या कहा था, ओ पिताजी मोए लजावन, पिताजी मोए बेटी क्या कह रही साड़ू माता, ये पिताजी माला माले ये सब बगड़ा बदे, ये रण में दूज गया वो गुजरिया सती मारी गोद में बालक जन्मिया। ओ भाई साहब बैठी जाओ आप तो ही। मारी गोद में बालक जन्मिया, ए मारे ए रण का साड़ू ने एक कागज में लिखियो, आपकी बेटी ने लेबा पधारो सांडीबान। सांडीबान करने के वे जो ऊंट की सवारी करे, सांडीबान के हाथ में पत्र दियो। सांडीबान मालवा उज्जैन नगर में आए। साड़ू माता का पिताजी ने पत्र पढ़ियो, और जैसे ही पत्र साड़ू माता के पिता ने पढ़ियो, बड़ा दुख हुआ पिता को कि बेटी इतनी दुखी। बहुत बड़े परिवार में बेटी को प्रणाई, जहां बगड़ावतों के पास में हरिओम किसी बात की कमी नहीं थी, और वहां पर भक्ति सवई भोज की भारी जनघर माया पामनी आ गई। ऐसे दातार सवाई भोज समाप्त हो गए। पिता को दुख हुआ, साले माले भीलों को बुलवाया और भील से कहा, आप मेरी बेटी को सासम्मान मेवाड़ यानी राजस्थान से मध्य प्रदेश मालवा की धरती उज्जैन में लेकर के आइएगा। साले माले भील अपने मालवा से जा रहे हैं,
तब तक माता साडू ने निवेदन किया, गाय का ग्वाल से बोली, सगली गाय साथ में लई ले, सुन ले नापा ग्वाल, राणा जी मारा देव ने मारनो चावे, अपन चला पियर मालवा के माए। तब नापा जी ने मना कर दियो, अब का साल में आपकी गाय में लुवारा बाखड़ा घड़ा है लार, गाय तो चल जाएगी मालवा में, पर बाछड़ू से चलायो नहीं जावे। नहीं जावे। तो माता साडू को बात याद आई, आराम के साथी लाखों थे, जब वक्त पड़ा तो काजी नहीं, आराम के साथी लाखों थे। जब वक्त पड़ा तभी पाजी नहीं, राम के साथी लाखों थे। लोग बड़े मतलब के, दुनिया में किसी का आज नहीं, राम के साथ लाखों माता की। ये वो फिर माता साडू ने नापा ग्वाल से निवेदन करियो, नापो तो निकली गयो। और प्यारे सजनों, चचू भाट जी के पास में गई और बाबा भाट जी को माता साडू कहने लगी, ओ बाबा भाट जी, मारा घरे घणो माल धन खायो और नित रहता था लाल गुलाल, अब दुश्मन पीछे पड़िया, तम चालो मारा पियर के माए। तब नापो ग्वाल ने जैसे ही मना करियो ऐसे ही चचू बाट ने मना कर दियो। माता जी 80 साल की उम्र, मारा शीश पर आगी सफेदे, मुख में कोनिया बत्ती सी दांत, मेरा बुढ़ापा है, नहीं चाल सकूं थारा पियर के माए। माता साडू बोली के खूब न पानियो दूध पियो और खूब कायो मारा घरे कड़कड़ तो कसार, और 80 टाइम पे मना करे, ये जन 24 बगड़ावत खपिया, उन्हीं दिन तू भी खप जा तो रे कुड़का बाबा बाटे। भाट जी के खपने की कहता तो चचू भाटे भी तन बदन में आग होगी। भाट जी बोलियो, बिना पति के साडू तूने पुत्र जायो। सती तो उनको मानता हूँ जो अपने अपने पति के संग सती हो गई। माता साडू में विचार करियो, आज मेरे कुल के भाट ने मुझे ऐसा बोल दिया कि मैंने बिना पति के पुत्र जाया, ये तो मेरी भक्ति का प्रतिफल है। जो माला सर का पत्थर फाटिया और गोदी में बालक आया और भगवान जैसा गोद में पधारीगा, और इस भाट ने मुझे कलंक लगाया। माता सतवंती साडू उस वक्त पर
सती होने के लिए सतबाड़ा में पहुंच गई। गौ माता का गोबर जाने ठोकर मारे, माँ का नारियल श्रीफल बन जावे, वाने गोद में लेवे और खारी नदी के किनारे चीता चुनवावे और केवे के अब मैं सती हो जाऊंगी। माता सतवंती साड़ू सती होने के लिए जब अग्रसर होने लगी, उस अग्नि लपेटा खा रही थी वहां पर सतवाड़ा में। लोग बाग देखने आएगा कि 23 गुजरी सती होती होनी लड़ाई में नहीं देख रहे, 24वीं तो देखी ला। यो सोए संसार, किसी को कैसा भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप और हम सब यहाँ हैं तो ये असुन्नी सोचना चाहिए मारे कि मुंह जदे या कथा हो सके, और आपको भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अपन हाँ जदे कथा होने वाला है। आप और हम सब एक दिन नहीं रांगर, फिर भी ये कथा तो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। अब माता साड़ू जब सती होने लगी नहीं तो कोई लोगों ने उसे समझाया नहीं। गाय माता के घट में दया आ गई कि ये साड़ू जी उन राजा भोज की पत्नी है जो एक समय में हमार में बखो पड़ियो तो, हमार में दुख पड़ियो तो, तब इनके पति हमें अजमेर के पास पुष्कर अजमेर के बीच में नाग पहाड़ के डूंगर पर हमें चराने ले गया था सवाई भोज। और आज अगर उस भोज राजा की पत्नी सती हो जाएगी तो भगवान देव नारायण जी को मेवाड़ से यानी गोठा से उज्जैन नगर लेकर के कौन जाएगा। गाय माता के नैना में जल भरायो, दौड़ी दौड़ी गाय माता साड़ू के पास में आई। गौ माता के मुख से आवाज आई, कोई नहीं जाएगा आपके साथ में मालवा में माता जी, तो हम 9,80,000 गाय माता चलागा। माथा पे राग जो देव नारायण को पालनो, हाथ में राग जो घोड़ा की लगाम, सब गाय के बीचों बीच चलना। राणा की फौज आएगा, संदूरिया शहर चलाएगा, पत्थर चलाएगा या भाला बरसी या तलवार चलाएगा, तो हम 9,80,000 गाय हमारा सींग के ऊपर झेल लागा, पर थारा देव नारायण के आंच नहीं आने दांगा। बोलो गौ माता की जय हो। गाय माता ने ऐसी बात कही। माता जी आपका देव जी ने आज नहीं आवा दांगा, आप सबका भरोसा छोड़ो, कोई आपके संग नहीं जाए तो चिंता मत करो, हम आपके संग चलेंगे। देव नारायण भगवान की जय हो। अब माता साड़ू को गौ माता ने इतनी हिम्मत बंधवा दी कि अब गाय जा रही है तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास है। ऐ देव नारायण भगवान को पालनो माथा पे धर लियो, हाथ में ले ली घोड़ा की लगाम और महल में जार। माता जी ने गोबर की गोली लगाई, दिल दीपक लगाई दियो और महल ने केवा लगी, महला एक समय वो थी तेरे अंदर हम 24 देवरानी जेठानी रात रहती थी, केसर कस्तूरी का लीपना लीपती थी, मोती का चौक पुराती थी, पर आज गोबर की गोली लगा करके पियर मालवाने जा रही हूँ। मुझे भरोसा है मेरा उजड़ खेड़ा फिर बसेगा। साड़ू माता वहां से निकली, साले माले भील भी आ गए, 9,80,000 गाय चल दी। ग्वाल बोलिया अपन रहीन कहीं करांगा, अपने भी चलो। माता जी वहां से चली है तो कहा आई जहां आसिंद में
आज भी श्री सवाई भोज महाराज की मूर्ति बिना शीश की बैठी हुई है। आज भी है वो मूर्ति, क्योंकि सवाई भोज ने शीश काट कर तो दुर्गा भवानी को दे दिया था। बाकी उनका जो ये धड़ था ये पखान का हो गया था, और वो पखान का वो मूर्ति आज भी है बिना शीश की। आशीष पुराना मंदिर है साइड में, वहां पर आज भी बैठी हुई है। और उस मूर्ति की आंख कहाँ है मालूम? यहाँ दोनों भुजाएं पर। वो बिना शीश से लड़े थे सवाई भोज महाराज। आज भी उस मूर्ति की बड़ी कृपा है, और बड़ी इतना तेज है उस मूर्ति में कि हम 1-2 मिनट तक क्या 30 सेकंड तक भी उन्हीं मूर्ति से अगर सोची के सच्चा भाव से हम दृष्टि मिला करके नहीं देख सकते। इतना तेज है मूर्ति में, आज भी विराजमान है। उस मूर्ति के पास माता साडू गई, देव नारायण भगवान को पालनो मूर्ति के सामने धर दियो और कहने लगी, दीजो आशीर्वाद दाता, अब मैं जाऊं पियर मालवा के माए, मालवा में बड़ो हो जाएगा हमारी गोदी को लाल। उस समय सवाई भोज की उस मूर्ति से आवाज आई, उस मूर्ति से आवाज आई, अरे धन धन सेवा थारी साडू। जय हो। एक विचार करने की बात है, जिस पत्नी का पति रण भारत में अपने हाथ से शीश काट करके दे गया हो, और फिर उनके धड़ में से आवाज आई हो, तो उस पत्नी के हृदय पर क्या बीती होगी मेरे बहन भाई? विचार करने की बात है। भोज की मूर्ति बोली, ये धन धन सेवा थारी साडू। ये नाचने का विषय नहीं है भाई साहब, ये तूने राखी बंश की वो लाज, ये गुजरी, अरे राखी बंश की लाज। गुजरी ये साधु जी, अरे राखी वंश की लाज। बोल देव धर्मराज की। धन धन सेवा थारी साधु, तूने रखी वंश की लाज, थारी गोदी में आयो यो त्रिलोकी को नाथ। धन्य है साधु, आप जाओ मालवा में और बेगी बेगी आ जाओ, और श्री देव नारायण मामा जी के घर ले जा, वापस बड़ो करे लाजो। झाड़ दे तो झाड़ पैसा। अब उस वक्त पर, अरे एक ही जनो उठो, उस वक्त पर देखो जो है विराजमान दाता माता सतवंती साडू, माथा पे धर लो। सवाई भोज महाराज की जय हो। अब उस समय पर देखो जो है माता सतवंती साडू गुजरी, कभी कभी कथा में भी ऐसा आखरता है ना महाराज, जब आनंद की झड़ी होती है तब कहीं ना कहीं से जब भक्तों का भाव उस कथा में जुड़ता है, और कहीं न कहीं से बाटो रड़क ही जाए। अरे पीले अमीरस धारा रे गगन में झड़ी लगी,
क्योंकि बूंद का प्यासा घड़ा भर पाया, सपना में वो स्वाद नहीं आया। जो बूंद को प्यासो रहनी ओके भले ही घड़ो वरीन पाई दो, पर सपना में उन्हें स्वाद नहीं आया। हाँ, बूंद का प्यासा घड़ा भर पाया, सपना में वो स्वाद। कोई किसे कैसे समझावे, कोई किसे कैसे समझावे, एक बूंद की तरंग लगी। दोनों हाथ सीधे हो जाएं। अरे पीले अमीर से गगन में झड़ी लगी। साड़ू माता की जय हो। उस समय पर माता सतवंती साड़ू कि पति की मूर्ति में से आवाज आई, गुजरी आप पधारो, मालवा में ले जाओ। अब माता साड़ू अपना देवर की देवली, जहाँ देवर नया जी समाप्त, जहाँ नया जी ने प्राण त्यागा था, जहाँ नया जी की देवली बंधी हुई थी, छोटी सी मंदिरी, वहां पर पहुंची। देव बाबा को पालनो धर दियो और कहने लगी, देवर जी मैंने बहुत समझाया था, राण में मत जाओ, रानी ने मत लाओ, आप तो जन सरोवर को पियो पानी, वो की फोड़ दी पाल, जी को लागियो बहुत भारी शराब, जो आज मैंने गोठा नगरी छोड़नी पड़ी थी। अब आप आज्ञा दे दो मैं पियर मालवे जाऊं। तो उस देवली में से आवाज आई थी प्यारे कि खूब जाओ भाभी मालवा में। देवली में से आवाज आई, भाभी आप मालवा पधारो, पर अशोनी के ना वृंदावन का बाके बिहारी कृष्ण कन्हैया से मामा जी का घरे ले जाने मामी का बोल मत सुनाड़ो। माता साड़ू कहने लगी, बखो पड़ियो है, जाओ। साड़ू माता वहां से माला श्री डोंगरी पर आई। जब तक राणा जी की फौज ने माला श्री डोंगरी को चारों ओर से घेर लिया, तलवार लेकर के राणा जी चलने लगे। साड़ू जी को निकलने मत देना, इसके बालक को यहीं समाप्त करेंगे। तब माता साड़ू ने माला सर की डोंगरी से प्रार्थना करी, हे माला श्री मैया, यहाँ से उड़ी के मेरे पियर उज्जैन नगर में चल। तब माला श्री डोंगरी में से आवाज आई, पग होता पैदल चलती, पंख होता उड़ जाती, पंख और पांव को नी डूंगर डोंगरी कैसे चले थारे लार। तब साड़ू माता ने कहा, और डूंगर ने डोंगरी में जन्मिया जंगल का शेर ने सियार, पर थारी भक्ति और थारे ऊपर बैठ मैंने तप किया, तो गोदी में आयो यो 11वीं कड़ा को नाथ, या की लाज और भारी बात राखनो है वे थारे हाथ। इतने में माला सर डोंगरी के पत्थर फट गए मेरे बहन भाई। आवाज आ गई, थारा देव को पालनो छुपाई दे। माता जी ने पालनो पटिया पत्थर में धर दियो, फिर पत्थर मिली गया। इतने में राणा जी लेकर के तलवार माता साड़ू के पास में पहुंचे। साड़ू बता लाल कहाँ है? माता सतवंती साड़ू उस समय पर कहने लगी, हुकुम मारे कहाँ लाल? राणा जी ने तलवार निकाली कि सर धड़ अलग अलग कर दूंगा। इतने में फिर आकाशवाणी हो गई, शूरवीर क्षत्रिय राजा को धर्म नहीं है,
कि वो एक अबला नारी के ऊपर हाथ उठावे, हंसी के पात्र बनोगे महाराज। बालक तो है मामा देश में, जाने दो फिर आने दो, फिर वक्त पे होगी वक्त की बात। फिर देखते हैं वक्त पर किन की तलवार में साहस ज्यादा है। अभी तो बालक है, जाने दो मामा के घर, फिर आने दो। राणा जी के राक्षस हृदय में दया आई, तलवार म्यान में रखी, राणा जी उतरी चलिया। नीमदेव पुड़ियार बोलियो, हे माला शेरी डूंगरी, तूने देवनारायण को छुपाया है। मेरे हाथ में 1.25 मन की सांग है, एक ही सांग की तेरे पत्थर को मारूंगा तो तेरी कंकर कंकर बिखेर दूंगा। इतने में भगवान देवनारायण से फिर इतनी कहते तो सहन नहीं हुआ, अपना पांव का अंगूठा से एक पत्थर गिरायो। 1 से 2 गिरा, 2 से 10, 10 से 100, 100 से 1000। जब पत्थर गिरा तो राणा की फौज में जैन पड़िया, राणा की फौज को धराशाही कर दिया। राणा जी की फौज राण की तरफ भाग गई। फिर मालासर का पत्थर फाटिया, देव नारायण को पालनो माता साडू ने निकालियो और कहा कि भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या है, भगवान कृष्ण की मथुरा। इसी प्रकार ये श्री देव नारायण जन्मस्थली माला श्री डोंगरी कहाएगी। गटगोठा में माला शेरी, तू मथुरा जाई पुजवाजे, नित का दोखेगा धने जातरी। माता साडू माला सर को प्रणाम कर कई माँ से अपना मालवा में आवे है, और कई माता हो जावे। अरे माता, बड़ा सुंदर भजन है। ये माता महालवा में चाली रे, माता पे हरि को पालनो दियो। अपने खुशी होनी चाहिए कथा के माध्यम से। आज देव बाबा मालवा अपने उज्जैन नगर ही क्या अपने खरसोदा में पधार रहे हैं। दोनों हाथ सीधे हो जाए। माता मालवा में चाली रे, माता पे हरि रो पालनो दियो।